दोस्तों, क्या आपने भी डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर ऑनलाइन एजुकेशन से, ऑनलाइन लर्निंग से अपना कोई कोर्स कंप्लीट किया है, जैसे कि ग्रेजुएशन या मास्टर, और अब आप डर रहे हैं कि कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते तो क्या आपकी डिग्री मान्य होगी या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और जिसमें कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी टॉप 10 इंडिया की गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जहां पर जब आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी कोई कोर्स करते हैं, भले ही चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, दोनों ही केस में अगर आप अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करते हैं तो उसके बाद कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई करते हैं और साथ साथ यह है यूजीसी की कंडीशंस क्या कहती है। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यूजीसी ने 2022 में ही क्लियर कर दिया था, डिस्टेंस एजुकेशन हो या ऑनलाइन हो या फिर रेगुलर हो, तीनों ही इक्वल है, यानी कि अब इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। और साथ साथ ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन से कौन कौन से कोर्स मान्य नहीं होते हैं, तो टेक्निकल कोर्स अगर आप करते हैं या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर्सेज हैं, या फिर अगर हम बात करें तो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, और या फिर हम बात करें काउंसलिंग कोर्सेज, कुछ जगहों पर ये मान्य नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी टॉप वैकेंसीज हैं इंडिया की जहां पर ये मान्य होती है। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ऊपर अगर कोई आता है तो यूपीएससी यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी जॉब, और वहां पर साफ साफ जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर होता है डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि वहां पर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से या फिर आप रेगुलर से करते हैं या फिर ऑनलाइन से करते हैं, अगर उसको यूजीसी का अप्रूवल है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है, तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर नंबर 2 पर बात करें तो एसएससी सीजीएल वगैरह जो होती है वहां पर भी डिस्टेंस एजुकेशन की ये वैलिड होती है। नंबर 3 पर बात करें तो रेलवे की होती है। नंबर 4 पर बात करें बैंकिंग सेक्टर। नंबर 5 पर बात करें तो हम पोस्ट ऑफिस वैकेंसीज जो होती है। नंबर 6 पर बात स्टेट पीएससी एग्जाम जैसे कि यूपीपीएससी, या फिर हम बात करें बीपीएससी, या फिर हम बात करें एमपीपीएससी। नंबर 7 पर बात करें तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन। नंबर 8 पर बात करें तो पुलिस वैकेंसीज, पुलिस में भी जो होती है जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की होगी, या फिर एसआई की वैकेंसीज होती है। नंबर 9 पे बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर, और नंबर 10 पर बात करें तो टीचिंग जॉब्स। आप जहां पर भी चाहें हर जगह पर अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स किया है अपना, चाहे ग्रेजुएशन हो या मास्टर, आपकी वो डिग्री 100% जो होती है गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये है कि अगर हम बात करें इसमें आपको क्वेश्चंस क्या होते हैं जब भी आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको देखना होता है यूजीसी और डीईबी का अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी को है या नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। नंबर 2 पर बात करें तो जो कोर्स मैं करने जा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि DUSOL से या फिर इग्नू से अगर आप बीए की भी बात करें कि बीए करना चाह रहे हो, तो बीए को भी उस सत्र में, यानी कि उस जो अगर हम बात करें जनवरी सेक्शन का या फिर जुलाई सेशन का, तो उसका भी अप्रूवल है या नहीं है। और एक लास्ट जो होता है वो होता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैकडेट डिग्री या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं जो ये कहती है कि बिना एडमिशन के ही आपको मार्कशीट मिल जाती है पैसे देने पर। उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आती है, यानी कि सिर्फ 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई भी फेक डिग्री नहीं ली है और मैंने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया उसको यूजीसी डीईबी का अप्रूवल है, और मैंने कोई टेक्निकल या फिर मेडिकल कोर्स नहीं किया है, तो मेरी डिग्री 100% गवर्नमेंट जॉब में उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी कि किसी रेगुलर स्टूडेंट के पास या फिर रेगुलर स्टूडेंट की डिग्री रखती है। और यहाँ पर होता भी है, बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि हाँ, रेगुलर अगर आप कॉलेज से करते हैं डिग्री तभी आपकी वैलिड रहती है। लेकिन हम बात करें, मैंने तो आपको सिर्फ 10 ही जॉब वैकेंसी बताई है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारी निकलती हैं इंडिया में वैकेंसीज। हर वैकेंसीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और डीईबी, यानी कि आप कोई भी फॉर्म जब भरते हैं तो आपको वहाँ पर साफ साफ लिखा आ जाता है कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना डिग्री ली है, या तो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री, तो वो आपकी 100% वैलिड रहती है। और साथ साथ ये है कि अगर आप भी कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन लेने से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या उसको उस सत्र का अप्रूवल है या नहीं है, तो नीचे एक नंबर दिया गया है जो कि एक हेल्पलाइन होती है, जो कि फ्री काउंसलिंग होती है। यानी कि यहाँ पे आपको कॉल करके अगर आप ये पूछते भी है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करने में आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है, जहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। और साथ साथ ये है आपको बेस्ट करियर काउंसलिंग जो है एक प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर आपको उनसे तो डरना बिल्कुल भी नहीं कि जो बताते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आगे जाके वो वैलिड नहीं रहता है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ रेगुलर पे ही जाते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें 90% स्टूडेंट अगर रेगुलर पे जा रहे हैं तो 10% ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन पे कर रहे हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन पे करके आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है कि साथ साथ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तैयारी भी कर पाते हैं। एग्जाम मोड आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, यानी कि एग्जाम वगैरह
वगैरह सब कुछ आपको ऑनलाइन देने होते हैं, तो आपको इसमें भी एग्जाम के लिए भी कहीं आने की भी जरूरत नहीं होती है। तो आप अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री अपने कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ बड़े आराम से कर भी पाते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जहां पर डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री जो होती है वो आपकी पूरी तरह से उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी की रेगुलर यूनिवर्सिटी की। उम्मीद करूंगा आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आएगा। और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।